नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज की बड़ी अपडेट राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर विद्यार्थियों के लिए। भैया राजस्थान यूनिवर्सिटी के नॉन कॉलेज हो या रेगुलर विद्यार्थियों के सेमेस्टर के रिजल्ट आ गए हैं। चाहे सेकंड सेमेस्टर की बात करें रेगुलर की, चाहे फोर्थ सेमेस्टर की बात करें रेगुलर की, चाहे नॉन कॉलेज फर्स्ट ईयर की बात करें, चाहे सेकंड ईयर की बात करें, जिनका रिजल्ट आया काफी विद्यार्थी अपने परिणाम से असंतुष्ट हैं और रिवलेशन फोरम की यहां पर बात कर रहे हैं। एक वीडियो 2 दिन पहले मैंने आपको दिया था, उसमें समझाया था भैया डिटेल से कि आपको रिवेल लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। एक वीडियो कल और आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जिसमें मार्कशीट आपको समझाने वाला हूं। लेकिन जान रहे कि यहां पर रिवलेशन फोरम को लेकर पोर्टल पर जब जा रहे हैं देख रहे हैं तो पोर्टल पे क्या आ रहा है, केवल बीकॉम की डेट्स आपको पहले 2 दिसंबर लास्ट डेट बता रहा था, अब उस डेट में कटौती कर दी गई है और समय को कम कर दिया गया है। ध्यान रखें तो लास्ट डेट बीकॉम फर्स्ट ईयर की जो नॉन कॉलेज विद्यार्थी हैं उनकी रिवलेशन की लास्ट डेट क्या है भैया, 30 नवंबर। अब बाकी विद्यार्थी कहेंगे बीए और बीएससी का वहां पे दिखाई नहीं रहा है, लेकिन आप यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन करके फॉर्म भरेंगे तो बिल्कुल आपका रिवलेशन पोर्टल वहां पर चालू दिखा रहा है। और मैंने आज विद्यार्थियों का रिवलेशन फॉर्म भर के भी देखा है, रिवलेशन पोर्टल बीए बीएससी बीकॉम का चालू है। रेगुलर नॉन कॉलेज चाहे सेकंड फोर्थ सेमेस्टर हो चाहे नॉन कॉलेज हो, सभी का फॉर्म यहां पर रिवलेशन पोर्टल चालू हो चुका है। अपने यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन करके आप रिवलेशन की प्रक्रिया को पूरी करवा सकते हैं मित्र के माध्यम से। अगर आपको पता कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास से रिवेल लगाना चाहते हैं, किन सब्जेक्ट में रिवेल लगाएं, नंबर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इसको लेकर तो ऑलरेडी वीडियो डाला, उसको देख लेना भैया। कोटपुतली से बाहर से हैं जो तो, लेकिन कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास हैं तो नजदीकी मित्र कोटपुतली एजुकेशन जो कि सरदार स्कूल के पास में अपना ऑफिस और मित्र है, वहां से विजिट करके आप रिवलेशन फॉर्म भरवा सकते हैं। ध्यान रहे नंबर बढ़ना चाहिए। अगर क्रेडिट स्कोर में आपके मेजर पेपर में आवश्यकता है तो मेजर पेपर में रिवेल लगाने की आवश्यकता है। कभी लगाओ वीएससी एसईसी में और दिक्कत हो जाए, वहां से बढ़ जाए नंबर, लेकिन बाद में पता चले चाहिए तो अपने को कोर क्रेडिट था। तो ये गलती नहीं करनी है, बहुत सोच समझ कर रिवेल लगाना है। रिवेल में नंबर बढ़ते हैं नहीं बढ़ते भैया, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो डाले हुए हैं, फिर से बता रहा हूं। जिनके चांस होते हैं ना, जो करके आया हो कॉपी में, उनके ही बढ़ने के चांसेस रहते हैं ना। जो कॉपी में करके ही नहीं आया उनके बढ़ने के चांसेस नहीं रहते हैं। जब बढ़ते हैं तो भैया 20 से 30-40 नंबर तक बढ़ जाते हैं। उदाहरण के रूप में मैंने काफी वीडियो में स्क्रीनशॉट भी दिखाए हैं बढ़े हुए। लेकिन जिनके नहीं बढ़ते उनका 1 नंबर भी नहीं बढ़ता है, ये ध्यान रखें। तो ऐसा नहीं है कि सभी के बढ़ जाएं या सभी के घट जाएं या किसी का ना बढ़े, ये एवरेज सा रहता है, बढ़ते भी हैं घटते भी हैं और ना भी बढ़ते हैं ना, तो ये ध्यान रखेंगे। और 470 रुपए के आसपास शायद एक पेपर की प्रैक्टिकल आपकी यहाँ पे रिवलेशन की फीस आएगी। मैक्सिमम आप 50% में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिवलेशन लगा सकते हैं। और जो कॉपी मंगवाने के लिए जो फॉरम होता है भैया, वो अलग से फॉरम लगता है, रिवलेशन अलग हो गया। और दूसरा फॉरम जो होता है स्क्रूटनी वगैरह, वो फॉरम अलग होते हैं, ध्यान रखें। आरटीए वाला फॉरम वो अलग होता है। बात करते हैं, सीधे लेके चलता हूं आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर, है ना। वहां पर आपको रिवलेशन की डेट्स के बारे में जानकारी दूंगा। देखो बीकॉम का सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड का नॉन कॉलेज का 30 नवंबर लास्ट डेट दे रहा है। आरटीआई के बारे में भी, स्क्रूटनी के बारे में भी 30 नवंबर। रिवेल के बारे में, रिवेल में नंबर बढ़ने के चांसेस रहते हैं, स्क्रूटनी में नंबर टोटल होता है, रीटोटल है ना, ध्यान रखें। यहां पे कॉपी चेक होती है, स्क्रूटनी में केवल आपके नंबर चेक होते हैं कि कहीं गलती तो नहीं हो गई गणना में। और आरटीआई में आपके पास कॉपी आ जाएगी, इसमें नंबर नहीं बढ़ेगा, केवल आपके पास कॉपी आएगी कि भी आप क्या करके आए थे, ठीक है। कॉपी आपके सामने देखने को मिल जाएगी, लेकिन आपको नंबर बढ़ने के लिए तो रिवलेशन फॉर्म ही लगाना पड़ेगा, ये ध्यान आप रखेंगे, ठीक है। तो ये अपडेट है। आरटीआई की फीस अलग होती है, स्क्रूटनी की फीस थोड़ी कम होती है और रिवलेशन की फीस अलग होती है जो 470 रुपए के हिसाब से रहेगी। यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन करके आपको यहां पर क्या करना है, अपना रिवलेशन फॉर्म भरवाना है। ध्यान रखिए जिन सब्जेक्ट्स में आपको रिवेल लगाना है, किसी के 6 सब्जेक्ट है तो भैया 3 में आप रिवेल लगा पाएंगे, यानी 50% पेपर में लगता है। कोई कहे कि मैं तो सारे पेपर पास हैं, मुझे लगता है कि मैं रिवेल लगाना चाहता हूं, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। कोई कहे मुझे यहां पर पेपर बैक हैं लेकिन मुझे एक ही पेपर में लगाना है, लगा सकते हैं। कोई कहे मुझे 2-3 में लगाना है, लगा सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये यहां पर बीकॉम का दिखा रहा है, लेकिन इसको लॉगिन करेंगे तो बीए वालों के भी भरे जा रहे हैं, बीएससी के भी भरे जा रहे हैं। ये पोर्टल पे कुछ खामियां हैं जिस वजह से ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन बीए बीएससी बीकॉम सभी का रिवलेशन पोर्टल यहां पर चालू हो चुका है। और ध्यान रहे 30 नवंबर लास्ट डेट रहेगी, देरी नहीं करनी है, 2 मिनट का काम है। नजदीकी मित्र के माध्यम से रिवलेशन फॉर्म भरवा लेना भैया। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको मिलते हैं, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन विद्यार्थियों ने मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रखा है रिवलेशन के लिए भैया, उनको अगले 24 घंटे के अंदर जवाब मिल जाएगा कि आपको रिवेल लगाना है या नहीं लगाना। क्योंकि काफी विद्यार्थियों को मैंने लगभग 1000 से ज्यादा विद्यार्थियों को रिप्लाई दिया है पिछले 7 दिन के अंदर और उनको बताया। अब वो बार बार सवाल करते रहेंगे तो भैया मैं उनका जवाब नहीं देने वाला। मैंने उनको क्लियर बोला है, मार्कशीट देख ली थी, सीधा लिख दिया था
50, 52 इसमें लगाओ, इसमें लगाओ, इसमें लगाओ, इसमें, इस तरीके से बोला गया है मैंने ना उसमें। अब बार बार आप बोलेंगे इसमें लगाऊं नहीं लगाऊं, मैं करके आया था नहीं करके आया था, तो वो मुझे मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो लगता है वो मैंने आपको बता दिया था भैया। आने वाले समय में जो भी अपडेट्स रहेंगी राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको इसी चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहेंगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और रिवोल्यूशन फोरम जो लगाना चाहते हैं उनका सवाल यह आएगा 4th सेमेस्टर वालों का कि हम एग्जाम फॉर्म भर पाएंगे क्या भैया? ये यूनिवर्सिटी को भी पता है, किसी एक विद्यार्थी की समस्या नहीं है। तो वो देखो यूनिवर्सिटी में नोट प्रमोटेड वालों का सॉल्यूशन बहुत जल्द हो जाएगा, उसको लेकर तनाव नहीं लेना है। मैं फिर से कह रहा हूं एग्जाम फोरम में फैसला आपके हित में आएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखें। जो चीजें नोटिस से बदलेंगी उसके लिए नोटिस पे प्रयास करना चाहिए और उसी को लेकर प्रयास किया जा रहा है। आने वाले समय में अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।